नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुंभ राशि के जातकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपके जीवन की यात्रा दूसरों से कहीं अधिक विशेष, कहीं अधिक गहरी और कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण रही है। आप वो नहीं हैं जो भीड़ का हिस्सा बनकर चलते रहें, आप वो हैं जो रास्ता नहीं ढूंढते, रास्ता बनाते हैं। आपका जीवन एक मिशन है और आज मैं उसी मिशन के अगले अध्याय को खोलने जा रही हूं, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो आपके लाभ के लिए है। मन का मौन, आत्मा की पुकार के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। आपके भीतर बहुत कुछ कहा नहीं गया है। आप मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर एक प्रश्न खड़ा रहता है, मैं कौन हूँ और मुझे किस दिशा में जाना है। यह समय उसी उत्तर की ओर बढ़ने का है। आपके भीतर जो बेचैनी, जो असंतुलन, वो इस बात का संकेत है कि आप जागने की प्रक्रिया में हैं। आप अपने आसपास की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से जूझ रहे हैं। आप अपने मन से जूझ रहे, परेशान हैं। आप अपने आसपास के लोगों से नहीं, अपने आप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसीलिए आपको अकेलापन ठीक है, बैठना ठीक है, पर ज़्यादा अकेलापन बैठना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा अकेले में समय ना बिताएं। कुछ समय बिताएं, आप अपने लिए समय निकालें, पर ज़्यादा ना निकालें, क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो ओवर थिंकिंग आपको खाती जाएगी और आप उतना ही परेशान होते जाएंगे। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई जीत जाता है वो बाहरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेता है। संघर्ष का बदलाव जो आपको आकार देता है। आपके जीवन में संघर्ष हमेशा दूसरों से थोड़ा अधिक रहा। आपने रिश्ते अपनों से दूर हुए, कभी खुद से भी, लेकिन जानिए, हर चोट, हर गलतफहमी, हर अकेलापन आपको उस आकार में ढाल रहा था जिसमें आप अपनी असली रोशनी को पहचान सके। जो टूटा है वही निखरता है, जो थकता है वही जगता है, जो भटकता है वही खुद को गहराई से समझता है। कार्य और लक्ष्य, अब आपका समय है। अब क्या बताते हैं आपके कार्य के बारे में, क्या कहती हैं आपकी राशिफल। आपके लिए अब वो समय है जब आपका कर्म क्षेत्र जागृत हो जाता है। आपकी सोच, आपकी आइडिया, आपकी क्रिएटिविटी अब शब्दों से निकलकर काम में ढलने को तैयार है। जो लोग नौकरी में हैं, अब उनकी प्रतिभा को वो मान्यता मिलने की संभावना है जिसकी आप बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। जो बेरोजगार हैं या जीवन में दिशा नहीं चाहते, आपका समय नई शुरुआत का है, लेकिन वो शुरुआत आपको खुद करनी होगी। इस समय आपको एक मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, मैं जहाँ भी हूँ वहीं से शुरुआत कर सकता हूँ। ये चीज़ आप अपने मन में बैठा लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको एक बार उस चीज़ को, उस काम को करने का साहस और शुरुआत मिलनी चाहिए। आप एक बार जब उसको शुरुआत कर देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस भी। अब आगे बात करते हैं धन स्थिति, भीतर की सोच, बाहर का प्रभाव। कुंभ राशि के लिए पैसा साधना है, उद्देश्य नहीं, लेकिन कभी कभी आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा अवहेलना कर देते हैं। अब समय है अपने पैसों को, अपनी मेहनत को और अपनी आर्थिक ऊर्जा को सम्मान देने का। आपको पैसे तब मिल रहे हैं जब आप उस पर काम कर रहे हैं। बेवजह तो आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, आप जब काम कर रहे हैं तभी आपको पैसे मिल रहे हैं। इसीलिए आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि बेवजह के खर्चे बिल्कुल ना करें, थोड़ा बचाएं, जिससे आगे आपको काफ़ी अच्छा होगा। किसी कार्य में आप लगा सकते हैं, कुछ खर्चे आ सकते हैं, लेकिन वो आपके सीखने और जिम्मेदारी की परीक्षा है। स्मार्ट प्लानिंग, धैर्य और थोड़ा आत्मसंयम आपके लिए स्थायी समृद्धि ला सकते हैं। और यह याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश आपका ज्ञान और स्किल्स है, उसी में समय दीजिए, वही भविष्य में फल देगा। हालांकि ये सब तो है, पर जब काम पैसों की पड़ती है तो फिर कोई अपना नहीं रह जाता, सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए पैसे अवश्य बचाएं, थोड़ा 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 करके कुछ भी बचाएं, पर बचाएं अवश्य। रिश्ते और भावनाएं जो जोड़ते हैं वो तोड़ते भी हैं।
कुंभ राशि वाले जब प्रेम करते हैं तो केवल शरीर या शब्दों से नहीं, आत्मा से करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, आपके रिश्ते में कभी कभी लोग आपकी गहराई को नहीं समझते। अगर आप किसी टूटे रिश्ते से उभरने की कोशिश में हैं तो जानिए, जो चला गया वो आपको रोकने के लिए नहीं था। जो रुका हुआ है वो आपकी उड़ान में बाधा था। सच्चा रिश्ता वो है जो आपकी आज़ादी को इज्जत दे। जो लोग अकेले हैं, अब उनकी आपकी ऊर्जा को चारों ओर कोई विशेष आत्मा खींच रही है। उस आत्मा से जुड़ने के लिए पहले खुद से जुड़िए। जब आप खुद से जुड़ेंगे तो दूसरों से बहुत जल्द ही जुड़ जाएंगे। आपको बताएं कि आपके रिश्ते में थोड़ी भी गलतफहमी आपको काफ़ी दूरी ला सकती है, इसलिए रिश्ते में गलतफहमी ना लाएं। छोटी छोटी बातों को पूर्ण रूप से सुलझा लें और थोड़ी बातें करें। अपनी भावनाओं को साझा करें। अंदर की छुपी भावनाओं को कोई नहीं समझता है। स्वास्थ्य और ऊर्जा, आत्मा का मंदिर है शरीर, जिस पर आप हमेशा लापरवाही करते हैं। शरीर को आपने बहुत लंबे समय से नज़रअंदाज किया है। अब ये शरीर आपसे कुछ मांग रहा है, आराम, देखभाल और अपनापन। आपका मन जितना थका हुआ है, आपका शरीर भी उतना ही बोझ उठाए हुआ है। जो सिर्फ 15 मिनट खुद के लिए निकालिए। ध्यान, गहरी सांसें, हल्की कसरत या कोई भी ऐसी कुछ भी टहले, कुछ भी करें, पर अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा करें। सबसे ज़रूरी है अपनी नींद और भोजन पर ध्यान देना। तला भुना बाहर का भोजन बिल्कुल ना खाएं। हो सके तो जो आपको खाना हो तो घर पर ही बनवा कर खाएं। ये आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। आपके लिए नहीं, हालांकि आपके पूरे परिवार के लिए ही यही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर शरीर शांत है तो आत्मा बोलती है। अगर शरीर शांत नहीं तो उस दर्द से हम उभर ही नहीं पाते। आप केवल सांसारिक व्यक्ति नहीं हैं, आपका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। आपके भीतर जो शक्ति की तलाश है वो बाहर किसी रिश्ते की पद या किसी चीज में नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर की साधना में छिपी है। अब समय है प्रातः ध्यान और मौन साधन या फिर मंत्र जाप को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का। आपका जीवन केवल कामयाबी नहीं बल्कि चेतना की ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। जीवन का नया अध्याय खुद को फिर से परिभाषित करने का और अच्छे से अपने जीवन को जोड़ने का। अब वो समय आ चुका है जब आपको अपनी कहानी फिर से लिखनी होगी। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।